जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन टूल्स का यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम लोग डाटा वैलिडेशन का यूज़ करने के लिए सिंपली हम लोग एक टेबल बना लेंगे। टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। आप टेबल पहले क्रिएट कर लेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर डाटा इस तरह से आप यहाँ पर जो भी डाटा यहाँ पर फिल करना चाहते हैं टेबल में एक लिस्ट बना लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि डाटा वैलिडेशन का यूज़ कैसे करते हैं। सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर में, तो यहाँ पर कुछ टैब है एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल में कई टैब होते हैं जिसमें से होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू। कुछ इस तरह से कई तरह के टैब हैं। उसमें से जो डाटा टैब है, डाटा टैब में आप क्लिक करेंगे। जैसे डाटा टैब में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन ये डाटा टूल सेक्शन के अंदर आता है। डाटा टूल सेक्शन के अंदर कई टूल्स है, उस टूल्स में से एक है डाटा वैलिडेशन। इसमें से अगर हम लोग देखें तो डाटा वैलिडेशन में कई सेक्शन है। गेट एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, आउटलाइन, डाटा टूल्स, कुछ इस तरह से ये सेक्शन है। उसी सेक्शन के अंदर कई टूल्स है। उस टूल्स का यूज़ करके हम लोग डाटा को डिजाइनिंग करते हैं, डाटा को फॉर्मेट करते हैं, उसमें डिजाइनिंग करते हैं या जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है कोई भी टेबल में। तो इसी टूल्स का यूज़ करके, इसी टैब के अंदर जो टूल्स है उस टूल्स का यूज़ करके हम लोग करते हैं। तो सिंपली हम लोग ये डाटा वैलिडेशन टूल का यूज़ करेंगे आज। तो डाटा वैलिडेशन में आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना होता है। तो कुछ इस तरह से एक टेबल बना लेंगे आप। और टेबल बनाने के बाद आपको यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर जैसे कि आपको टाइप करना होगा तो सिंपली आप टाइप करेंगे। लेकिन टाइप अगर नहीं करना हो, अगर सिंपली एक लिस्ट क्रिएट करना हो और लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ करके एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आईडी नंबर का हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे। आईडी नंबर का लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको आईडी नंबर वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली आईडी कार्ड नंबर वाला जो कॉलम है उसको जहाँ तक हम लिस्ट लेना चाहते हैं, जहाँ पर लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कि सेटिंग्स के अंदर है वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर है अलाउज, और अलाउज के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे एनी वैल्यू में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। जैसे आप लिस्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके नीचे सोर्स आता है। ये सोर्स वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब जहाँ पर आप आईडी कार्ड नंबर टाइप करके रखे हैं टेबल के साइड में, वहाँ आप सिलेक्ट कर लेंगे। आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर हम रखे हैं। तो कुछ इस तरह से आप पहले डाटा को यहाँ पर एक साइड में टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डाटा को इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, आईडी कार्ड नंबर को सिलेक्ट करने के बाद ओके में क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि सिंपली ये मेरा लिस्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि आईडी कार्ड का ये लिस्ट क्रिएट हो गया। आप यहाँ से लिस्ट से आप कोई भी डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप कोई भी डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं ये लिस्ट क्रिएट करके। इस तरह का लिस्ट क्रिएट आप हर एक कॉलम में कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट ऑलरेडी मेरा लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। लिस्ट में क्रिएट किया हुआ है। टाइटल्स में, नेम में, एज में और डिपार्टमेंट, सेक्शन और मोबाइल नंबर सभी का लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। और लिस्ट बहुत ही आसान है क्रिएट करना। आप किसी भी टेबल में, एक्सेल में किसी भी टेबल में आप इस तरह का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन की मदद से। डाटा वैलिडेशन टूल की मदद से आप किसी भी टेबल में इस तरह का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट जैसे यहाँ पर एक डाटा आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आईडी कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर कोई भी नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर एज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर लेंगे। आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हम लोग सेलेक्ट करेंगे लिस्ट से। कुछ इस तरह से यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आ गया है। मोबाइल नंबर जो एक डेमो टाइप का मोबाइल नंबर है और 9 डिजिट्स ही है। कुछ इस तरह से हम लोग एक मोबाइल नंबर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक प्रॉपर टेबल क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉपर टेबल क्रिएट करके हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं हर एक कॉलम में।
और लिस्ट डाटा वैलिडेशन की मदद से बनाया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डाटा वैलिडेशन टूल MS एक्सेल में समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।